नरक जाने का असली हकदार कौन? नरक एक ऐसा स्थान जो धार्मिक ग्रंथों और कथाओं में बुराई, पाप और कष्टों का प्रतीक है। यह स्थान पापियों के लिए आरक्षित माना जाता है, जहां उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। लेकिन यह प्रश्न अक्सर हमारे मन में उठता है कि नरक जाने का असली हकदार कौन है? किसके कर्म इतने बुरे होते हैं कि उन्हें इस भयावह स्थान में दंडित किया जाए? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें विभिन्न धर्मों, दार्शनिक दृष्टिकोणों और मानव समाज में व्याप्त नैतिकता के मानकों का विश्लेषण करना होगा। धार्मिक दृष्टिकोण। हिंदू धर्म के अनुसार नरक एक ऐसा स्थान है जहां आत्माएं अपने बुरे कर्मों का फल भुगतने के लिए जाती हैं। गरुड़ पुराण, जो हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, में 28 प्रकार के नरक का वर्णन किया गया है। प्रत्येक नरक में अलग अलग प्रकार के दंड हैं, जो व्यक्ति के पाप के अनुसार निर्धारित होते हैं। तमिस्र, इस नरक में वे लोग जाते हैं जिन्होंने दूसरों की संपत्ति छीनी होती है। उन्हें लगातार भूख और प्यास का अनुभव होता है। अंधतामिस्र, इसमें वे लोग जाते हैं जिन्होंने धोखा दिया होता है। उनके आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। रौरव, इसमें वे लोग जाते हैं जिन्होंने निर्दोष प्राणियों को कष्ट दिया होता है। उन्हें जहरीले सांपों से दंश दिया जाता है। नरक के अन्य पहलू। नरक जाने का असली हकदार कौन है? यह प्रश्न इतना जटिल और व्यापक है कि इसे समझने के लिए हमें और भी गहराई में जाना होगा। विभिन्न धार्मिक ग्रंथों, दार्शनिक विचारों और नैतिक सिद्धांतों के अतिरिक्त हमें यह भी देखना होगा कि समाज में व्याप्त विभिन्न बुराइयों और अपराधों को कैसे परिभाषित किया जाता है। इसके अलावा हमें यह भी समझना होगा कि व्यक्तिगत जिम्मेदारी और सामाजिक न्याय की धारणा इस प्रश्न के उत्तर को कैसे प्रभावित करती है। अन्य धार्मिक दृष्टिकोण। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में नरक को नर्क या नरका कहा जाता है। बौद्ध धर्म के अनुसार नरक एक मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति है जहां आत्मा अपने बुरे कर्मों के फलस्वरूप कष्ट सहती है। यह स्थिति स्थायी नहीं होती, बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण और सुधार के बाद समाप्त हो जाती है। अविची नरक, सबसे गहरा नरक, जहां सबसे बड़े पापियों को भेजा जाता है। संजीव नरक, जहां आत्मा को बार बार मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र में कष्ट सहना पड़ता है। जैन धर्म। जैन धर्म में नरक को नरक कहा जाता है, जहां आत्माएं अपने पापों के कारण कष्ट सहती हैं। जैन धर्म में नरक का महत्व यह है कि आत्मा को अपने बुरे कर्मों का फल भुगतना पड़ता है ताकि वह पुनः शुद्ध हो सके। रौद्र नरक, जहां हिंसक और निर्दयी आत्माओं को भेजा जाता है। घोर नरक, जहां वे लोग जाते हैं जिन्होंने गंभीर पाप किए हैं, जैसे हत्या और चोरी। आधुनिक समाज में नैतिकता और न्याय। आधुनिक समाज में नैतिकता और न्याय के मानदंड समय के साथ विकसित हुए हैं। आज के समाज में नैतिकता के मानकों को निर्धारित करने के लिए विभिन्न कारक होते हैं, जैसे कि सामाजिक, सांस्कृतिक और कानूनी दृष्टिकोण। नैतिकता। समाज में नैतिकता के मानदंड यह निर्धारित करते हैं कि कौन सा कर्म सही है और कौन सा गलत। नैतिकता की ये धारणाएं समय के साथ बदलती रहती हैं, लेकिन कुछ मूलभूत सिद्धांत स्थिर रहते हैं। सच्चाई और ईमानदारी। समाज में झूठ बोलना और धोखा देना नैतिक रूप से गलत माना जाता है। अन्याय और हिंसा। दूसरों के साथ अन्याय करना और हिंसा करना भी नैतिक रूप से गलत है। दया और करुणा। दूसरों के प्रति दया और करुणा दिखाना नैतिकता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। न्याय। समाज में न्याय के सिद्धांत यह निर्धारित करते हैं कि अपराधों के लिए किस प्रकार का दंड दिया जाना चाहिए। न्याय का उद्देश्य समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखना है। पुनर्वास। अपराधियों को सुधारने और उन्हें समाज में पुनः स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। निवारक।
अपराधों को रोकने के लिए कड़े दंड दिए जाते हैं। विनम्रता, समाज में अन्याय और अपराध करने वालों के लिए दंडात्मक कार्रवाई की जाती है ताकि अन्य लोग ऐसा करने से बचें। व्यक्तिगत जिम्मेदारी और सामाजिक न्याय। नरक जाने का असली हकदार कौन है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें व्यक्तिगत जिम्मेदारी और सामाजिक न्याय की धारणाओं को भी समझना होगा। व्यक्तिगत जिम्मेदारी। हर व्यक्ति अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार होता है। व्यक्तिगत जिम्मेदारी का मतलब यह है कि व्यक्ति को अपने अच्छे और बुरे कर्मों के परिणाम भुगतने पड़ते हैं। सचेतन कर्म, जो लोग जानबूझकर पाप करते हैं, वे अधिक दोषी होते हैं। अचेतन कर्म, जो लोग अनजाने में पाप करते हैं, उनकी जिम्मेदारी कम हो सकती है। सामाजिक न्याय का मतलब यह है कि समाज में सभी को समान अवसर और अधिकार मिलने चाहिए। जो लोग समाज में अन्याय करते हैं, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। समानता, सभी लोगों को समान अधिकार और अवसर मिलने चाहिए। न्याय, समाज में अन्याय और अपराध करने वालों को दंडित किया जाना चाहिए। नरक जाने का असली हकदार कौन है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें धार्मिक, नैतिक, दार्शनिक और कानूनी दृष्टिकोणों का गहन विश्लेषण करना होगा। विभिन्न धर्मों में पापियों और अन्याय करने वालों के लिए नरक का वर्णन मिलता है। नैतिकता और दार्शनिक दृष्टिकोण से जो लोग दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं और अन्याय करते हैं, वे नरक के हकदार हो सकते हैं। समाज और कानून के दृष्टिकोण से अपराधी और भ्रष्टाचारी नरक के हकदार होते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि नरक जाने का असली हकदार वही व्यक्ति है जो जानबूझकर और संगठित तरीके से दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, अन्याय करता है और समाज में हानि पहुंचाता है। हालांकि हमें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति को सुधार का अवसर मिलना चाहिए और उसे अपने बुरे कर्मों का पश्चाताप करने का मौका मिलना चाहिए। नरक की धारणा हमें अपने कर्मों का मूल्यांकन करने और एक न्यायपूर्ण, नैतिक और सदाचारी जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। इस्लाम धर्म में नरक को जहन्नम कहा जाता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां अल्लाह के आदेशों का उल्लंघन करने वालों को सजा दी जाती है। कुरान और हदीस में विभिन्न प्रकार की सजाओं का उल्लेख है जो व्यक्ति के पाप के अनुसार निर्धारित होती हैं। कुफ्र, अल्लाह के अस्तित्व को नकारने वालों को जहन्नम का सबसे कठोर दंड मिलता है। जुल्म, अन्याय और अत्याचार करने वालों के लिए भी जहन्नम में कड़ी सजा है। गुनाह कबीरा, बड़े पाप जैसे हत्या, चोरी और व्यभिचार के लिए भी जहन्नम में दंड मिलता है। ईसाई धर्म में नरक को हेल कहा जाता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां शैतान और उसके अनुयायी रहते हैं। बाइबल के अनुसार जो लोग यीशु मसीह की शिक्षाओं का पालन नहीं करते और पाप करते हैं, उन्हें नरक में भेजा जाता है। पापी, जो लोग ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। अन्यायी, जिन्होंने दूसरों के साथ अन्याय किया हो। अविश्वासी, जो लोग यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते। नैतिक और दार्शनिक दृष्टिकोण। धार्मिक दृष्टिकोण के अतिरिक्त नैतिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से भी यह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि नरक जाने का असली हकदार कौन है। मानव समाज में नैतिकता के मानकों के अनुसार जो लोग दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, अन्याय करते हैं और समाज के लिए हानिकारक होते हैं, वे नरक के हकदार हो सकते हैं। कांत का नैतिक दर्शन। इमानुएल कांत, एक प्रमुख दार्शनिक, ने नैतिकता के अपने सिद्धांत में कहा है कि किसी व्यक्ति की नैतिकता उसके इरादों और कार्यों पर निर्भर करती है। कांत के अनुसार जो लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं और उनके अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, वे नैतिक रूप से दोषी हैं और नरक के हकदार हो सकते हैं। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे बुद्धा माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।